जिस समय ये पूरे आरोपों के बारे में पुख्ता जानकारी विपक्ष के नेता देवेंद्र जी के पास आई, उसी समय उन्होंने पत्रकारों के समक्ष ये रखा है। जिस जमीन से हर महीने का 1 करोड़ रुपया किराया आ रहा है और इसी 3 एकड़ जमीन केवल मात्र 30 लाख रुपए में, यानी मुंबई जैसे शहर में 1 एकड़ जमीन 6.5 लाख रुपए में, ये किसी को रास नहीं आएगा, कोई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि मुंबई में झुग्गी झोपड़ी में पत्रे का ना, सुन लीजिए भाई साहब सुन लीजिए। आप बोलते समय हम बोल नहीं रहते, आप सुन लीजिए। मुंबई, आप बोलते समय हम बोल नहीं रहते, सुनने का धीरज रखिए। मुंबई जैसे शहर में 6.5 लाख रुपए में या 20 लाख रुपए में पत्रे का घर तक नहीं आता। हाँ। पर विद्यमान मंत्री को 20 लाख रुपए में महज इतनी 3 एकड़ जमीन कैसे मिलती है? वो भी किससे लेते हैं? जिन्होंने मुंबई में बमकांड किया, मुंबई में हजारों लोगों की जान ले ली, ऐसे दाऊद के गुर्गों के साथ वो जमीन लेते हैं क्या? नहीं, ये इस प्रकार से चर्चा नहीं होगी। अभिषेक जी ओवरलैपिंग करके चर्चा नहीं होगी। अभिषेक जी नहीं, गलत बात है। बोलने दीजिए, आपके पास अगर दलील रखने के, बोलिए राम कदम जी। इनके पास बोलने के लिए दलील नहीं है करके कह रहे हैं। ये सवाल ये उठता है कि टाड़ा का कोई आरोपी है जो इतने बड़े गंभीर आरोपों में टाड़ा के तहत जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, ऐसी जमीन सरकार जमा होती है, फिर वैसी जमीन नवाब मलिक जी ऑक्शन के तहत सरकार से ले लेते, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। पर टाड़ा में आरोपी जेल में है, अब ये जमीन सरकार जमा हो जाएगी। अब ये दिखा करके नवाब मलिक जी ने रातों रात लोगों के खून बहाने वाले आरोपी से जमीन ली है। सार्वजनिक जीवन में काम करते समय मुंबई शहर ने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, इतने बड़े पदों से नवाजा, और मुंबई का खून बहाने वाले आरोपी से इनके मंत्री अगर जमीन लेते हैं, वो भी इतनी कौड़ी की दाम में लेते हैं, ये कौन सा दागी चेहरा लेकर के देश के सामने दलील रख रहे हैं? पूरी तरह से देश ने देखा कि लगभग 38 दिन हो गए आप किस प्रकार से ड्रग माफिया का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे थे। क्या वाजे वसूली पार्ट नंबर 2 का खेल चल रहा था? चल क्या रहा था? जब से सरकार आई है, लोग कह रहे हैं महापनौती सरकार है। 2 साल में कोई भी मामला होता है, उसके जड़ तक एक ही सामने उभर करके आता है वसूली और वसूली।